बिहार में माई समीकरण से 15 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी सत्ता में काबिज रहे हैं। लेकिन आज क्या लग रहा है, मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है राजद को। ना बिना मुस्लिम के तो चल ही नहीं सकते हम लोग। कुछ उठाए गिरे हैं जो इस चीजों को उठा लिया है और अनगरल बयान दे के और हिना साहब को और ओसामा बाबू को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी ओछी हरकत न जीवन में उन परिवार ने किया है न कभी करेगा। वो लोग तो समर्पित हैं, वो लोग समर्पित हैं राजद के। जब आप जानते भी हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे। पप्पू जी आप बता रहे कुछ उठा गिरे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उठा गिरो के बाद तुम्हें पढ़ के और हिना साहब को बाहर कर दिए हैं? अपना दिमाग उनका नहीं चलता है तेजस्वी यादव का। नहीं, मैं BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो पिछले दिन आपने देखा कि कैसे राजद के द्वारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर हिना साहब उनको हटा दिया गया, और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो कार्यकारिणी सदस्य 81 लोग बनाया गया लिस्ट, उसमें भी हिना साहब का नाम बाहर था। तो कहीं ना कहीं इसको लेके काफी विवाद बढ़ा हुआ है बिहार में, और कई सारे लोगों का बयान लगातार इसको लेके आ रहा है। और इसी मामले पे हमारे साथ वकील अहमद खान और पप्पू खान जुड़ रहे हैं, जो कि आपको बता दें कि राजद के काफी सक्रिय नेता माने जाते हैं, और बरौली विधानसभा से ये लगातार तैयारी भी किए हुए थे 2020 विधानसभा चुनाव में। हालांकि बाद में किसी कारण से इनका टिकट कट गया, जिसके बाद ये वहां से बैक हो गए और चुनाव नहीं लड़ा। इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो चीज अभी चल रही है बिहार की राजनीति में, आप बखूबी उससे वाकिफ हैं कि हिना साहब को कैसे राजद ने अपने 81 कार्यकारिणी सदस्य से बाहर कर दिया। इसको कैसे देखते हैं पप्पू जी आप? जी, मैंने सुना चूंकि अभी लिखित रूप में मैंने कार्यालय में नहीं देखा है, लेकिन जब सुना कि कार्यकारिणी सदस्य से बाहर कर दिया गया है, इसको बाहर नहीं कहा जाएगा लेकिन नहीं रखा गया है, तो ये जब मैं सुना तो मुझे काफी दुख हुआ कि भाई हिना साहब पहले से थी और अभी आवाज जो उठ रही है शिवानंद तिवारी, NETC, उदय नारायण चौधरी वगैरह का नाम आ रहा है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। लेकिन अभी तक पूरी तरह सत्यापन नहीं मैं कर पाया हूँ, अभी कार्यालय में नहीं गया हूँ। मैं बाहर किस बात की सत्यापन की बात कर रहे हैं? लगभग सभी खबरें आ चुकी हैं बाजार में, सभी को पता चल चुका है कार्यकारिणी सदस्य ताकि जो 81 लोगों की टीम में बना दी गई है। जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है उनको भी बना दिया गया है, जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के हैं वो भी, उसकी भी लिस्ट आ गई। तो अब कैसी लिस्ट की बात कर रहे हैं? क्या अभी भी आपको उम्मीद है क्या? नहीं, उम्मीद मैं सुन रहा हूँ, बट मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि लिस्ट देखना जरूरी है ना, क्योंकि सोशल मीडिया एंड न्यूज पर बहुत सी फेक न्यूज भी आती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि मैं आज कार्यालय जाऊंगा। आज मैं पटना में आ गया हूँ और कार्यालय जाकर मैं विधिवत जगता बाबू से मैं मिलूंगा और कृपया लिस्ट में देखूंगा। उसके बाद से जो प्रतिक्रिया होगी वो हिना साहब को देना होगा, हम लोग थोड़ी देंगे। जी, ये हम लोग तो आकलन ही लगा सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग दुख ही व्यक्त कर सकते हैं, और वो भी दिल में। मौखिक लिखित तो हम लोग दुख नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग बड़े नेता हैं और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन इतना तो अधिकार जरूर है कि मैं पार्टी का मेन बॉडी में मैं रहा हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी मैं माइनॉरिटी का रह चुका हूँ राजद का। तो इतना तो जरूर है कि मैं देख सकता हूँ कि भाई हिना साहब के साथ क्या किया गया है। जी पप्पू जी, माइनॉरिटी का अध्यक्ष आप रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहाबुद्दीन साहब जो थे, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, वो मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं, और न सिर्फ मुसलमानों के और भी जाति में उनका पकड़ था। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक से हिना साहब को पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी हटा दिया जाता है, उसके बाद से कार्यकारिणी सदस्य टीम से बाहर कर दिया जाता है? आखिर ऐसा क्या मजबूरी है? जी, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, बट इस चीज को लेकर मैं देख रहा हूँ जब से शहाबुद्दीन भाई तिहाड़ जेल गए, वहाँ कोरोना संक्रमित हुए और वहाँ से उनको दीनदयाल उपाध्याय
हॉस्पिटल क्यों लाया गया, ये सवाल हम लोगों ने उठाया था। एक 4 बार सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को सीधे एम्स लाना था, लेकिन उनको एम्स न ले जाकर छोटा राजन को एम्स ले जाया गया। ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो ये सवाल पार्टी को भी करना चाहिए और हम लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने तो किया, बहुत कुछ किया, लेकिन पार्टी में मैं देख रहा हूँ पार्टी कहीं से सक्रिय नहीं दिखी। अब इसका कारण क्या है, मैं तो लगातार भाभी से भी जाके मैं हिना भाभी से मिला, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस पर हम लोग बात करेंगे, पार्टी आला कमान से हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो ऐसे हम लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये बात चली थी, मैं प्रतापपुर जब गया था तो। दूसरी बात कि वहां से जो हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद से उनके अब्बा इंतकाल किए, पार्टी से कोई नहीं गया। मैंने वहां सवाल उठाया कि भाई पार्टी के वो बहुत बड़े लीडर थे, मैंने लालू यादव के बाद, लालू जी के बाद अगर माना जाए तो शहाबुद्दीन भाई ही थे जो मैंने देखा, तो हमें ऐसा लगा कि उनके अब्बा इंतकाल किए तो उन्हें गए। शमसुद्दीन भाई उनके बड़े भाई इंतकाल किए, उसमें भी कोई नहीं गया। शहाबुद्दीन भाई के मामले में भी मैंने देखा भाई मैंने जीरो टॉलरेंस हमको दिखाई दिया। पप्पू जी, माई समीकरण की बात कर ले, बिहार में माई समीकरण से 15 सालों तक लालू यादव और राबड़ी देवी सत्ता में काबिज रहे हैं, लेकिन आज क्या लग रहा है, मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है राजद को? नहीं, ये तो देखिए, मैं वहां भी नहीं बोल सकूंगा, क्योंकि बिना मुसलमान के, बिना मुस्लिम के तो चल ही नहीं सकते हम लोग। राजद जो है वैसे भी हम लोग 18 से 19% हैं। और रही बात की आपने एक बात कही कि शहाबुद्दीन साहब सांसद, पूर्व सांसद, वो मुसलमानों के नेता थे। मुसलमानों के नहीं थे, सारे जाति के, सारे लोगों के नेता थे वो। तब तो उतना लोग भीड़ लगाता था उनके पास, और कोई भी जाते थे वो मायूस नहीं आते थे। मैं अनेकों बार मैंने कहा है कि शहाबुद्दीन भाई का जो मामला है वो माननीय न्यायालय का मामला था। न्यायालय ये अलग पार्ट हो गया। न्यायालय ने जो भी आदेश दिया उस आदेश का उन्होंने पालन किया। अगर कोई कह दे तो वो मैंने घोर विरोधी नहीं, वो इस समाज का नहीं है जो कानून पर विश्वास न रखता हो। जब बेल टूटने की बात आ गई, सिर्फ मीडिया में आई कि हाँ शहाबुद्दीन साहब को फिर जेल जाना पड़ सकता है, और मैं वहीं था, उन्होंने तुरंत हेलमेट पहना, मोटरसाइकिल पर बैठा और वो सीधे कोर्ट में हाजिर हो गए। ऐसा कोई करता है क्या? कोई नहीं करता है, लेकिन हमेशा उन्होंने कानून का सम्मान किया। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, ये तो मैं काफी विचलित हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या सोच रहे हैं। तो ये उन दोनों का मामला है। पप्पू जी, तो सवाल ये भी उठने लगा है कि राजद जो है राष्ट्रीय जनता दल ना होके परिवार जनता दल बनकर आ गया है, क्योंकि आप खुद देखिए जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर बनते हैं 11 मेंबर, उसमें 7 यादव है, आपको पता है, 5 उनके परिवार के हैं। लालू यादव रहेंगे, राबड़ी देवी रहेंगी, मीसा भारती रहेंगी, तेजस्वी यादव रहेंगे, तेज प्रताप रहेंगे। ये क्या चल रहा है? परिवार जनता दल चल रहा है क्या? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जी देखिए, ये भी मैं सवाल क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हम लोग उस पायदान पर नहीं है कि आला कमान से हम लोग ये सवाल कर सकें, बट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। तो जवाब नहीं दे, क्या डर है क्या आपको? किसी से डर है क्या? तेजस्वी यादव निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है क्या आपको? जी नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं राजनीति का अलग पार्ट हूँ, जो पूरी ईमानदारी से, जिसका सर्टिफिकेट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय हमारे पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब ने दे दिया है। इससे मुझ पर एक सवाल भी क्रिएट हो गया था। एक चिट्ठी भी मेरे पास है, कहिएगा तो वो मैं चिट्ठी भेज दूंगा। मुझ पर सवाल क्रिएट हो गया था कि पप्पू खां अपने आप को लालू प्रसाद यादव जी और शहाबुद्दीन के बहुत करीबी होने का एहसास दिलाते हैं, और मुझसे स्पष्टीकरण पूछा गया था। जो हमने अच्छा, कोई भी गलत बात होगी तो आप आला कमान से पूछिएगा ना भाई, कि नहीं पूछ सकते हैं कि चुप रहेंगे? वही मैंने पूछा था। तो इस पर कुछ जो हैं छुटपैये नेता, बड़े नेताओं की भाई, बड़े नेता बहुत मुझे सम्मान देते हैं, और छुटपैये नेता ये सवाल क्रिएट करते हैं। अभी जो हालात बने हैं, तो ये हालात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हालात क्या है। जैसे
मैं गोपालगंज गया प्रचार प्रसार में, और 31 तारीख का वो समय था। मेरी गाड़ी भी एक्सीडेंट कर गई वहाँ माजागढ़ थाना से पहले। 31 अक्टूबर? हाँ, 31 अक्टूबर को मेरी गाड़ी, और मैं और मंत्री जमा साहब थे, और आपको ये समीर कुमार महासेठ भी थे। तो सब लोग साथ में हम लोग जा रहे थे। एस्कॉर्ट गाड़ी से मेरी गाड़ी टकरा गई, क्योंकि मैं स्वयं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो उस क्रम में जैसे मैं पार्टी कार्यालय गोपालगंज में पहुंचा, वहां पर बिशन पटेल जी थे, तनवीर हसन जी थे, श्याम रजक जी थे, भोला यादव जी थे, मैंने समीर कुमार महासेठ भी थे, और आपको ये रफीगंज विधायक जो निहाल साहब थे, दिगर कई बड़े नेता वहां थे। लेकिन मेरे पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि मैंने वहां की रौनक ही चेंज हो गई। तो मैं थोड़ा सा हास्पद हुआ कि मामला क्या है भाई। तो कुछ तनवीर हसन और बिशन पटेल जी आपस में कुछ बातें होने लगी। तो बिशन पटेल जी ने हमको कहा कि पप्पू जी 2 मिनट आपका समय मैं लूंगा। तो कहें जी मंत्री जी आदेश किया जाना। तो कहने की देखिए, ये पता चल रहा है कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी जो हिना साहब हैं और ओसामा साहब हैं, वहां से कुछ मैसेज पास किया गया है कि राजद को वोट नहीं देना है, MIM को वोट देना है। तो कहने की नहीं, ये सरासर गलत है। और देखिए फिर एक अलग इल्जाम लगाया जा रहा है उन लोग परिवार पर। ये तो एक गंभीर आरोप भी लग रहा है। जब हम लोग पूरे चुनाव में कवरेज कर रहे थे, ऐसा कोई स्टेटमेंट हिना साहब की तरफ से जारी नहीं किया गया है, या ओसामा साहब की तरफ से उसमें कहा गया हो कि राजद को वोट नहीं करना है। तो फिर ये राजद के नेता आखिर किसके कहने पे ये सब बात बोल रहे हैं? देखिए एक क्लियर कर दूं, कुछ उठाए गिरे हैं, मैं यूं कर सकता हूं, कुछ उठाए गिरे हैं जो इस चीजों को उठा लिया है और अनगरल बयान देके और हिना साहब को और ओसामा बाबू को बदनाम कर रहे हैं। ऐसी ओछी हरकत न जीवन में उन परिवार ने किया है न कभी करेगा। वो लोग तो समर्पित हैं, वो लोग समर्पित हैं राजद के। जब आप जानते भी हैं कि पप्पू जी आप बता रहे कुछ उठा गिरे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उठा गिरो के बाद तुम्हें पढ़ के और हिना साहब को बाहर कर दिए हैं? अपना दिमाग उनका नहीं चलता है तेजस्वी यादव का? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये हिना साहब और तेजस्वी यादव जी के परिवार का मामला, ये दोनों परिवार इक्वल परिवार है। थोड़ा सा मैंने वो आप आला कमान है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान साहब कहाँ से इक्वल माना जाएगा पप्पू जी? कहाँ से इक्वल माना जाएगा? आप जो बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाते हैं उसमें 7 अपने ही परिवार के लोगों को रख देते हैं और हिना साहब को जगह नहीं, कहाँ से इक्वल माना जाएगा? नहीं, जी मैं कह रहा हूँ, मैं इसको दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि देखिए मैंने विधिवत मैंने अभी लिस्ट नहीं देखा है, लेकिन आज जाकर मैं देखूंगा। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत दुखदायी है। मैंने जितनी भी मैंने दुख व्यक्त की जाए वो कम है, क्योंकि हिना शहाबुद्दीन साहब का परिवार चाहेंगे। थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2020 विधानसभा में जहाँ तक हमने देखा, बरौली विधानसभा सब तैयारी कर रहे थे। हमने कई बार आपको कवर भी किया अपने चैनल पे। जी। उस समय आपका स्टेटमेंट था कि लालू यादव जी ने टिकट देने की बात कही है और उन्होंने ही मुझे बरौली विधानसभा में भेजा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पप्पू खान जी का भी टिकट काट दिया था? क्या मुसलमानों को सिर्फ क्या दिया राजद ने? ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या दिया है? जी। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं रांची गया, कोटवार जेल, और भी मेरे साथी थे, मैं वहाँ मिला। लालू जी हमको देख के काफी खुश हो जाते थे और उन्होंने कहा हमेशा कहते थे कि 24 आवर्स ये पार्टी के लिए समर्पित है। तो उन्होंने कहा कि नहीं पप्पू तुम तैयारी करो, तुम्हारा तो भाई नाम बहुत सुन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बरौली में, तुम जाके काम करो और विधिवत काम करो। आज जाओगे पटना लौटते हुए तेजस्वी यादव से मिलके ही जाना। मैं सीधे आया और तेजस्वी यादव से मिला और मिलकर सीधे मैं बरौली आ गया। मैं अपना तैयारी कर रहा था, लेकिन एकाएक जब देखा कि मेरा टिकट कट गया तो मुझे भी काफी अफसोस हुआ। तो मैंने विरोध पार्टी का नहीं किया, पार्टी ने जिसको टिकट दिया मैं उसको सपोर्ट कर दिया। जो नियम है। जब अब क्या कारण था अब तो तेजस्वी यादव ही जानते हैं, लालू यादव जी ही जानते हैं। अच्छा, एक चीज आपको रोकना चाहेंगे, क्या मुस्लिम सिर्फ इसीलिए रह गए पार्टी में कि जिसको भी टिकट दे पार्टी उसको सिर्फ समर्थन कर देना, यानी सिर्फ मुसलमान वोट देंगे, टिकट नहीं मिलेगा उनको, कोई पद नहीं मिलेगा उनको? जी, इसी बात को तो मैं आपको बता रहा था ना कि
हमारे विष्णु पटेल जी ने कहा कि पप्पू जी आप आए हैं तो बड़ा माने खुशगवार माहौल हो गया। हम कहें जी मैं जब भी कहीं जाता हूं तो माहौल खुशगवार हो जाता है। तो एक काम आप कर दीजिए, थोड़ा चले जाइए आप सिवान हिना साहब मैडम से बोल दीजिए कि प्रेस से खाली रिलीज कर दें कि वहाँ जो भी हैं मुसलमान जो भी हैं वो राजद को वोट करें। अरे भाई ये मामला तेजस्वी यादव जी के बीच की है और हिना साहब के बीच की है, मैं क्यों जाऊंगा? विष्णु पटेल इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जाइए हाँ, और विष्णु बोल पटेल दीजिए कि एक मीडिया में बयान जारी कर दें। नहीं और बिल्कुल हम सबके सामने अच्छा एक उन्होंने बात बताइए पप्पू जी, जब विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तब तेजस्वी यादव आते हैं और हेना साहब को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर चले जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो क्या जी यहाँ सिर्फ एक सीट है इसलिए तेजस्वी यादव हेना साहब को लेने नहीं आए यहाँ पे या बात करने नहीं आए? जी मैंने तो कहा, मैंने तो देखिए अभी मैंने सोशल मीडिया पर भी डाला कि तेजस्वी यादव जी अपना हेलीकॉप्टर प्रतापपुर में अगर डायरेक्ट उतार देते हैं तो वो फैमिली ऐसी फैमिली है जो तुरंत लपक के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच के गले लगा लेगी। मैंने कहा है, आप सोशल मीडिया पर मेरा देख लें, 10 दिन पहले का है कि तेजस्वी यादव अगर बड़े अगर चले जाएंगे, वो आला कमान है वो चले जाएंगे तो ऐसा ही लोग नॉर्मल हो जाएगा। अब जो भी अगर अंदरूनी जो भी बातें होंगी वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन मीडिया में कुछ लोग जो ये बयान दे रहे हैं और शहाबुद्दीन भाई हिना साहब के करीबी होने का माने वो दावा कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अपने जुबान पर अलीगढ़ का ताला मंगवा कर लगा लें और कुछ भी बोलने के पहले सोचें, क्योंकि ये मैंने कह दिया कि मामला कह रहे हैं ये बात, ये जो लोग अपने आप को करीबी कहते हैं अननेसेसरी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये मामला शहाबुद्दीन भाई की फैमिली का है और तेजस्वी यादव जी की फैमिली का है। ये डायरेक्ट हिना साहब और तेजस्वी जी का मामला है। उसमें जो हम लोगों को आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं शहाबुद्दीन के जो समर्थक है जो उनके कार्यकर्ता है चुपचाप तमाशा देखे। नहीं तमाशा कहने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए तो अब आप जाके भाभी से मिलिए, भाभी से बात कीजिए कि भाभी ये क्या हो रहा है, मैडम ये क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव जी से जाके कुछ लोग ग्रुप मिले तो हम लोग तो प्रोग्राम बना ही रहे थे। लेकिन 10 दिनों के बाद मैं आपको एक मामला है भाभी का, अभी मैंने वलादत होने वाली है समा को, तो उसी में थोड़ा सा लोग व्यस्त हैं। 10 दिनों के बाद हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। लड़ाई समाधान नहीं है, ये पता चलना चाहिए कि तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी या पार्टी कोई हो, ये नाराजगी है क्या? अगर है तो इसको क्लियर कर दिया जाए ताकि सारे लोग अपने आप में मुत्तफिक हो जाएं कि ये मामला है। एक आखिरी सवाल पप्पू जी आपसे लेंगे जी। हेना साहब अगर पूर्ण रूप से राजद को छोड़ देती हैं जी तो क्या लग रहा है राजद को कितना नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने सोशल मीडिया पर यही लिखा है कि अगर हेना साहब को बुला लिया जाता है, जाके मना लिया जाता है, यही होना चाहिए, तो बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अल्लाह ही बेहतर है, इसका रिजल्ट टोटल का टोटल खराब होगा। और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि गोपालगंज में जो हालात हुए हैं वही हालात कुढ़नी में होगा, तो ये शहाबुद्दीन भाई का कोई परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हम लोग इन्वॉल्व हैं। हम लोग कहीं नहीं है, ये उन लोगों का मामला है, वो लोग समझे। हम लोग को जैसा आदेश तेजस्वी यादव जी देंगे हम लोग उसका पालन करेंगे, भाभी देंगी उसका हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग तो बहुत धन्यवाद को नहीं छोड़ सकते। जी पप्पू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे पप्पू जी, आप बता दें पप्पू खान जी थे जो कि बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो लालू परिवार है उनके द्वारा हिना साहब के परिवार से कोई रिश्ता अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जिसे कहा जा सकता है कि रिश्तों में खटास आ गई है। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही सब ठीक कर लिया जाएगा। हालांकि आने वाले दिनों में हिना साहब का क्या बयान आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ करें जॉब ओरिएंटेड कोर्स, बीटेक, पॉलिटेक्निक, होटल मैनेजमेंट सहित अन्य प्रोफेशनल कोर्स। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें एनुराज एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट, आंध्रढाला ओवरब्रिज के नीचे, सिवान।